सिस्टम से है, हमारी समस्याएं किसी संस्था से है या किसी व्यक्ति से है, मुझे नहीं मालूम। इस बार यदि किसी को खरोच आया, हम उनकी चिता पहले नहीं जलाएंगे। हम रोज तिल तिल के मर रहे हैं, हम रोज तिल तिल के मरते हैं। हम अपनी जमीन में भूखे मर रहे हैं, हम अपनी जमीन में बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, हम अपनी जमीन में पलायन का दंश झेल रहे हैं। इससे सुन लीजिए साफ साफ, जो भी उद्योग के लोग हैं, पहला बात ये भी जान लीजिए कि हम उद्योग के खिलाफ नहीं है। जितनी भी कंपनी फैक्ट्री के संचालन है, हम कोई कंपनी फैक्ट्री के खिलाफ नहीं है। हम देश के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चमत्कारिक मंदिर, ईश्वर देवी देवताओं के मंदिर की तुलना में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आधुनिक मंदिरों के पक्ष में है। हम नरेंद्र मोदी जी के मंदिरों के पक्ष से कई ज्यादा देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आधुनिक मंदिरों के पक्ष में है। आधुनिक मंदिर यानी कल कारखाना, आधुनिक मंदिर यानी फैक्ट्रियां, आधुनिक मंदिर यानी डैम, आधुनिक मंदिर यानी रोजगार, हम उनके पक्ष में हैं। लेकिन सवाल है, उस मंदिर को मैंने जमीन दिया है, अगर हम घंटी बजाने की भी नौकरी वहां नहीं मिलेगी तो सवाल तो होगा, सवाल तो होगा। बिल्कुल हम आधुनिक मंदिर के पक्ष में है। हम मोदी जी के उन धार्मिक देवी देवता आकाशीय चमत्कारिक चीजों से कई ज्यादा गुना हम पंडित नेहरू के आधुनिक मंदिर के पक्षधर है। उनका आधुनिक मंदिर का रास्ता रोजी रोजगार से होते जाता है, गरीबों की पेट की भूख से होकर जाता है, इसलिए हम उनके पक्ष में है। लेकिन मेरा सवाल वही है, उस आधुनिक मंदिर को बचने के लिए, आधुनिक मंदिर यानी टाटा की फैक्ट्रियां, आधुनिक मंदिर यानी रियादा, आधुनिक मंदिर यानी ये तमाम फैक्ट्रियां, कंपनियां, ये डैम, ये कुचई का डैम, ये चांडिल का डैम, ये ढिमना डैम, आधुनिक मंदिर यानी ये तमाम फैक्ट्रियां, ये छोटे बड़े मिल कारखाने। लेकिन सवाल यही कि आधुनिक मंदिर, ये फैक्ट्रियां हमारी जमीनों पर है, और यदि हमें वहाँ रोजगार नहीं मिलेगा तो सवाल भी होगा, और समय के साथ झारखंड की मिट्टी में हुलूनापन भी होगा, बवाल भी होगा, और कोई नहीं बचा पाएगा। अरे आप किसी के पास चले गए, जाइए जहाँ जाना है चले जाइए। सिकंदर को जानते हैं ना अग्रवाल जी, हम आपको नहीं जानते हैं ना, कभी मिले हैं, पेपर में नाम सुने हैं, तब से मेरा पारा हिट है। आपसे हमारा कोई फायदा नहीं है। एक तो आटा चक्की पीसते थे राजस्थान से आके, और लोगों को यहाँ झारखंड के मूलवासी, झारखंड के आदिवासी से जुल्म करिएगा, केस करिएगा, याद रखिएगा आने वाला दिन जब काउंटर होगा ना, कोई डीसीएस भी साथ नहीं देने वाला। बिल्कुल, मेरा अगर बयान आप तक पहुंच जाए तो आप आज शाम को सिकंदर के बारे में पढ़िएगा। वो सिकंदर जिसके बारे में कहा जाता है जो जीता वही सिकंदर, वो सिकंदर जो यूनान के मकदूनिया का था, जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना सजाया था, जिसने भारत के बहुत कुछ हिस्सों को जीत भी लिया था। लेकिन याद रखिएगा, जब वो खाली हाथ लौट के इस दुनिया से जा रहा था, जब वो मात्र 33 साल की उम्र में मरने वाला था, उसके ठीक पहले उसने अपने तमाम मंत्रियों को बुलाकर कहा था कि जब मैं मर जाऊं ना तो 3 काम करना, मेरा जब जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना। तो उनके मंत्रियों ने पूछा कि महाराज दोनों हाथ बाहर करने का मतलब क्या है? बोला मेरे दोनों हाथ बाहर करना, मुट्ठी खुली करना, ताकि दुनिया को पता चलेगा कि दुनिया को जितने चला सिकंदर खाली हाथ लौट के जा रहा। उसने दूसरा शर्त रखा था, सिकंदर ने दूसरा शर्त रखा था कि मुझे मेरे जनाजे को कंधा कोई ऐरा गैरा नहीं देगा, कोई मामूली आदमी मेरे जनाजे को कंधा नहीं देगा, मेरे
जनाजे को कंधा मेरे प्रधानमंत्री, मेरे महामंत्री, मेरे सेना नायक देंगे। बोला सर इसका क्या मतलब है? नहीं, इसका मतलब है कि दुनिया के बड़े बड़े तीस मार खा, दुनिया के बड़े बड़े दुर्गम खा, दुनिया के बड़े बड़े सेना नायक सिकंदर की सेना में थे, तलवार लेकर भाला लेकर, फिर भी उसकी जान नहीं बचा पाए। तो डीसी देखते हैं कितना दिन बचाते हैं आपको, देखते हैं कितना दिन बचाते हैं आपको। और तीसरा, सिकंदर का तीसरा जो कहना था कि जब मेरा जनाजा गुजरे तो मैंने अपने जीवन काल में जितना भी कमाया है, उस समय सिक्का नहीं होता था, उस समय गांधी जी का नोट भी नहीं होता था। गांधी पहले नहीं हुए थे, उस समय सिक्का भी नहीं था, उस समय गांधी जी का नोट भी नहीं था। उस समय क्या होता था? ज्वेलर्स होते थे, ज्वेलरी होते थे, सोना चांदी यानी जेवर वगैरह होते थे, सोने चांदी के पन होते थे, बड़े बड़े सिक्के होते थे। तो सिकंदर ने कहा कि मेरे मरने के बाद 1 रुपया भी मेरा जो उत्तराधिकारी होगा, मेरे मरने के बाद 1 रुपया भी मेरे उत्तराधिकारी को मत देना, बल्कि मेरे जनाजा के आगे बिछाते जाना और लोग उस पर चल के जाए, ताकि दुनिया को पता चले कि धान एक दिन धूल बन जाता है अग्रवाल में। आपके साथ साथ तमाम फैक्ट्री कंपनी चलाने वाले मालिक को कहेंगे कि धान एक दिन धूल बन जाता है। और कहा था कि डीसी एसपी बहुत छोटा होता है उनके प्रधानमंत्री लोग के सामने, उन लोग नहीं बचा पाया। इसलिए हमारी आपसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। क्यों हमारी टीम आपके खिलाफ आंदोलन की, आपको भी मालूम है। आप समय पे पैसा नहीं देंगे, आप ओवरटाइम करवाएंगे, 10 मिनट लेट होने से तनख्वाह काटेंगे, तो क्या आपको हम चुना लेंगे? क्या हम आपको चुना लेंगे? आप अपने बारे में डीसी को कहा नहीं बताएं कि आप कौन सा गलत काम करते हैं। आपने तो बता दिया जेल के अंदर लोग उद्योग को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपने बताया कि आप झारखंड सरकार ने जो रेट निर्धारण किया है, नॉन स्किल, स्किल, सेमी स्किल, स्किल, क्या आप उनके आधार पर पेमेंट दे रहे हैं? क्या आप पीएफ तथा जो भी सुविधाएं मजदूरों को मिलनी चाहिए आप दे रहे हैं? ग्रेजुटी दे रहे हैं? जो भी मजदूरों को सुविधा मिलनी चाहिए क्या आप अपनी फैक्ट्रियों में दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो कौन मुंह से डीसी के पास गए थे? कौन मुंह से डीसी के पास गए थे? आपको क्या लगता है आपके पास पैसा है तो डीसी आपका ही पक्ष सुनेंगे? तो हम भी इनके विधायक हैं, देखते हैं डीसी एक तरफा कैसे करते हैं, देखते हैं डीसी एक तरफा कैसे करते हैं। नहीं, आप पैसे वाले हैं, आपको लगा डीसी आपके जेब में है, मुंह उठा के चल गए, तो हम भी इनके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, देखते हैं डीसी एक तरफा कैसे करते हैं। याद रखिएगा, हम जनप्रतिनिधि हैं और डीसी कौन है? नौकरशाह है। नौकरशाह का मतलब क्या होता है? देखिए डीसी महोदय, हम आपके खिलाफ कोई ऐसा वचन नहीं दे रहे हैं जो सिस्टम में दुनिया को बता रहे हैं। डीसी है जो एसपी है, वो नौकरशाह का पार्ट होते हैं। आप जनता के सेवक हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम उनके प्रतिनिधि हैं। आप उनके सेवक हैं, हम उनके प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है मालूम है? नहीं मालूम है तो बता देते हैं। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कानून बनाना होता है, यहाँ नियम बनाना होता है, यहाँ विधि बनाना होता है, और जनता डायरेक्ट विधि नहीं बना सकती है, क्योंकि जनता 1 अरब से ज्यादा है। तब ये निर्णय हुआ कि जनता 15 लाख में 20 लाख में वो प्रतिनिधि चुनेगी, वही तो हमें। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम उन्हीं की आवाज को, उन्हीं के मुद्दों को, उन्हीं की समस्या